नमस्कार दोस्तों, बड़े दिन बाद मैं आई हूँ आपके पास। डर क्या है? डर हम अपने आप पे काबू कर सकते हैं। हम किसी चीज़ से डर जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, वो चीज़ करना बंद कर देते हैं। अक्सर हमेशा ऐसा ही होता है और मैं आपको बता दूँ, ऐसा मेरे साथ हो चुका है। मैं जब किसी चीज़ से डर जाती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि यार ऐसा ना हो, नहीं तो फिर ऐसा ही होगा वापस। मान लीजिए कि हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, हम डर से क्या क्या करना छोड़ देते हैं। जब हम अपनी मतलब परिवार में रहते हैं, तो डर से अपने माँ बाप के कहने पे अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला वो कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जिससे हमारी लाइफ का एक दूसरा अध्याय शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद हम पति के डर से हर वो चीज़ करना छोड़ देते हैं जो चीज़ उन्हें पसंद है और हमें पसंद नहीं है। फिर उसके बाद हम इसी डर से अपने बच्चों के लिए वो करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, लेकिन उनको उनके लिए गलत ना हो जाए, हम डर के मारे अपनी हॉबीज़ छोड़ देते हैं, अपनी लाइफ के वो सारे एन्जॉयमेंट्स सब छोड़ देते हैं जो हमारे बच्चों के दिनचर्या लाइफ में और उनके भविष्य के बीच में आ जाता है। फिर उसके बाद हम जब अपने बुढ़ापे तक पहुंचते हैं, तो फिर हम इस डर से अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ देते हैं कि भाई हमारे जो लाइफ पार्टनर हैं, अब हम क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे, अब हमारी उम्र हो गई तो अब हम क्या ये सब करेंगे, जब उम्र था तब हमें मतलब ये जीने को नहीं मिला, तो अब हम ऐसा क्यों करें, हमारी तो एज हो गई। और फिर आपको मैं बता दूँ, अभी कुछ ही दिन पहले मेरे साथ ऐसा हुआ कि क्या बोलते हैं, मैं कुछ काम कर रही थी और फिर क्या हुआ कि मैं डर गई कि अरे यार, अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। मतलब कि मैं समझ लीजिए कि मैं घर में थी और मुझे थोड़ा सा डर लग गया कि मैं अगर ये बात मैंने सामने वाले को, पड़ोसी को बोल दिया, तो फिर उस पड़ोसी में और मेरे में लड़ाई ना हो जाए। फिर मैं क्या बोलते हैं, दुनिया क्या कहेगी कि मैं अगर अपने लिए कोई एक डिसीज़न मतलब लेना चाहती हूँ, जैसा मैं लाइफ में जो मेरा है लाइफ चलता है, जो मेरी एक दिनचर्या चलती है और जो मेरे एक बच्चों के भविष्य के लिए मैं एक फ़ैसला लेने वाली थी, लेकिन मैं इस डर से अपने फ़ैसले को बदला मैंने कि लोग क्या कहेंगे और मेरे समाज क्या कहेंगे, मेरे परिवार वाले नहीं सुनेंगे, मेरे हस्बैंड नहीं सुनेंगे। तो फिर मेरे मन में ये थॉट आई कि अरे यार, जिसको जो कहना है कहने दो यार। अगर मैं अगर मतलब मतलब कहते नहीं है, लोगों के बारे में मैं सोचूंगी तो फिर मैं अपने बच्चों के फ़ैसले कैसे लूँगी, अगर मैं उनकी लाइफ को कैसे सेट करूँगी, अगर मैं दूसरे के बारे में सोचूंगी कि वो क्या सोचता है, तो इस डर से मैं अपने बच्चों की तो लाइफ कभी सेट नहीं कर पाऊँगी। तो भाई क्यों किसी के बारे में सोचना, हम किसी का बुरा थोड़ी ना कर रहे हैं और ना हम किसी के मुंह का निवाला छीन रहे हैं और ना हम उसके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। तो जो हमको करना है हम करें, हम किसी के बारे में इस मामले में क्यों सोचें। और इस डर से कि भाई लोग क्या कहेंगे, तो भाई लोगों का काम ही है कहना, वो तो कहते रहते हैं, उनके 50 मुंह होते हैं भाई, उन 50 मुंह को तो आप चुप करा नहीं सकते। इसलिए आप अपना सीधा रास्ता पकड़ो और अपने लाइफ के फैसले खुद लो भाई। और डर के मारे जो अपनी ज़िंदगी हम बना लेते हैं ना, उससे आप दूर हो जाओ और वहम से तो दूर हो जाओ। जो वहम होता है कि ऐसा हो गया तो वैसा होगा, वैसा होगा तो वैसा, कुछ नहीं होता। आप अपनी लाइफ को ठीक से सेट करो और अपने डर को हटाओ और जो आपको समझ में आए वो करो। हाँ, लोगों की हमें मतलब हेल्प तो हमें चाहिए होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, लोग बहुत कुछ कहते हैं, आप यहाँ से निकलेंगे आपको देखेंगे कहेंगे इनने ऐसा किया, फिर उन्हें ऐसा किया, फिर ये पहना है उसने इसके पास। अरे उनके उनके मुँह को ना नॉन स्टॉप उनकी बातें होती है, उनके बातों को कोई आप चुप नहीं। आप अगर बात भी कर रहे हो ना, तो आपकी बातों को भी वो पकड़ के गलत मतलब निकाल सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, मैंने अपने लाइफ में एक सबसे बड़ी चीज़ मतलब महसूस क्या की, मुझे मतलब सीख मिली है मुझे अपनी लाइफ की, और ये मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि हमें शेयर करना चाहिए। हमें जो फ़ील होता है ना, वो दूसरे से इसलिए शेयर करना चाहिए क्योंकि एक दूसरे से दूसरे तक वो बात मैसेज पहुँचती है, तो हम कुछ अच्छी गुड वाइब्स हमें सीखने को मिलता है। मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई भी बात हो, जब तक उस बात को आप खुद देखो ना, समझो ना, तब तक आप किसी भी फ़ैसले पे पहुँचो ना।
गलत फहमियों की वजह से बहुत कुछ होता है। इसलिए गलत फहमियों को अपने बीच में मत आने दो आप। और जब तक कोई बात हो तो आप उस बात तक पहुँचो, उस तह तक पहुँचो। अगर दो लोगों के बीच में कोई बात हुई है तो उन दोनों से पहले बात आप करो, फिर उसके बाद आप उस बात की तह तक पहुँचो कि क्या ये बात सही थी, तब उसके ऑन डिसीज़न आप डिसीज़न लो। लेकिन ऐसे नहीं कि आपने अपने मन से सोच लिया कि सामने वाला गलत है तो गलत है। अगर यही सोच के अगर लाइफ चलती ना तो आज सब गिल्टी होते। थैंक यू।